स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश शर्मा। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। जैसे स्टूडेंट्स हमने पीछे ही बताया था आपको कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस से मीनिंग होता है कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद की घटनाएं होती हैं, जब यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं एक ओव्यूल्स के अंदर। तो हमने स्टूडेंट बताया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट होता है, क्योंकि दो स्ट्रक्चर बनती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसी भी एम्ब्रियो सेक के अंदर। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है फ्लावरिंग प्लांट में, तो उनमें दो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं। पहले जैसे हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, एक जाइगोट होता है स्टूडेंट, और दूसरा जो पार्ट बनता है, दूसरी जो स्ट्रक्चर बनती है एम्ब्रियो सेक के अंदर, वो क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जो स्टूडेंट्स जाइगोट होता है, इट चेंज इनटू एम्ब्रियो। ये तो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। और दूसरा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलपमेंट के बाद, यानी डेवलपमेंट करने के बाद किस में बदल जाएगा? ये एंडोस्पर्म बनाता है। इससे उस एम्ब्रियो सेक के अंदर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट करता है। तो जो एंडोस्पर्म है, अब जैसे हमने बताया था कि सबसे पहले क्योंकि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या है? एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। तो ये न्यूट्रिटिव जो टिश्यू है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। फिर जैसे ही यानी कि इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कुछ पार्ट बन जाता है, उसके बाद फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट करना आरंभ कर देता है। तो एक स्टेज तक यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, जो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में समझाया। जैसे कि किसी डाइकोट प्लांट के जो एम्ब्रियो हैं वो कैसे डेवलप करते हैं, या जो मोनोकोट प्लांट का एम्ब्रियो में कैसे डेवलप करता है। एंडोस्पर्म्स का जो डेवलपमेंट है, तो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद क्या वो परसिस्ट करता है, या फिर वो एक तरह से यूजअप हो जाता है, यानी कि सारा समाप्त हो जाता है। तो ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारी जो यानी कि पिछली वीडियो थी, फिर हमने उसमें ये भी बताया था जो तीसरा मेनली चेंजेस आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब स्टूडेंट सीड भी बन जाते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे सीड्स बन जाते हैं, एक ओव्यूल यानी कन्वर्ट हो जाता है सीड में, उसके बाद अब क्या होगा? जो लास्ट फाइनली अगर हम देखें जो चेंजेस आते हैं, वो है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी, यानी कि जो ओवरी वाला पार्ट होगा, जो एक गाइनोसियम जैसे हम कहते हैं, जो किसी फ्लावर में फीमेल वाला पार्ट होता है गाइनोसियम, तो वो यानी कि ओवरी अब किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है? गाइनोसियम का जो पार्ट होता है ओवरी, वो ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट के अंदर। क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा जो मेनली स्टिमुलेशन मिलती है, वो यानी कि जैसे कहते हैं कि या फर्टिलाइजेशन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ सीड एज वेल एज यानी फ्रूट, यानी फ्रूट और जो सीड है इन दोनों को स्टिमुलेट करने का काम फर्टिलाइजेशन करता है। तो स्टूडेंट, जो ओवरी है, अब ये ओवरी से फ्रूट कैसे डेवलप होते हैं? तो जैसे मान लीजिए कोई सीड बन जाते हैं, एक मान लेते हैं ओवरी के अंदर, क्योंकि हमने बताए थे नंबर ऑफ ओव्यूल्स हो सकते हैं, एक सिंगल भी ओव्यूल हो सकता है या एक से ज़्यादा भी ओव्यूल हो सकते हैं। तो अगर मान लिए एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं, सभी ओव्यूल्स कन्वर्ट होते हैं सीड्स के अंदर, और मान लेते हैं एक ही ओव्यूल है अगर बाई चांस किसी ओवरी के अंदर, तो वो क्या करेगा? एक सिंगल सीड बनाता है। अब जो ओवरी की वॉल होती है स्टूडेंट, अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड के डेवलप होने के बाद जो ओवरी की वॉल है, अब जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कि ये हमारा एक किसी फ्लावरिंग प्लांट का कार्पल है। तो कार्पल्स का जो ये नीचे वाला पार्ट है, कार्पल का ये वाला जो स्वेलन पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं ओवरी। और ये जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं इसको स्टाइल कहते हैं हम, और इसका ऊपर वाला जो रिसेप्टिव पार्ट है इसको स्टिग्मा कहते हैं स्टूडेंट। तो ये तीन पार्ट होते हैं किसी भी एक कार्पल के अंदर, और इनको हम एक को जैसे इनका, क्योंकि हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो किसी फ्लावर में कार्पल के नंबर, तो उनको हम क्या कहेंगे? जैसे अगर एक ही सिंगल होती है तो मोनोकार्पलरी, एक से ज़्यादा होती हैं तो दो है मान लीजिए सपोज, तो हम उसको बाई कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी, या फिर मोर देन, यानी जैसे कहते हैं तो बहुत ज़्यादा होती है मोर देन, जैसे 5 भी होती है, तो 5 से भी अगर वो ज़्यादा होती है तो पॉली कार्पलरी कहते हैं। तो यानी कि जैसे मोनोकार्पलरी हो सकती है, ठीक है, या कोई बाई कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी, टेट्रा, पेंटा। तो उसके बाद यानी कि जैसे कहते हैं नंबर ऑफ अगर ये पाए जाते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर, कार्पल के नंबर एक से ज़्यादा होते हैं, तो हम उसको कहते हैं पॉली कार्पलरी। और ये जो पॉली कार्पलरी ओवरी यानी ये कार्पल होती हैं,
किसी फ्लावर में जब एक से ज़्यादा यानी कार्पल्स होती हैं तो दे मे बी कैसी हो सकते हैं, फ्री और फ्यूज। उसके लिए भी हमने आपको टर्म बताई थी, जैसे एपोकार्पस और या कहते हैं इनको सिनकार्पस। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जो एक कार्पल का यानी पार्ट है, लोअर पार्ट होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं, और ओवरी के अंदर ही, क्योंकि आपने अभी ओवूल जानते हो कि ओवूल कहाँ होते हैं, ओवरी के अंदर। तो ओवूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में चेंज हो जाते हैं, ये सीड के अंदर। ये तो सीड बना लेते हैं। जो ओवूल है, ओवूल आफ्टर डेवलपमेंट किस में चेंज हो जाएंगे, सीड्स में। ये तो सीड बना लेते हैं सभी। अब ये जो ओवरी की वॉल है स्टूडेंट, क्योंकि ओवरी की वॉल से क्या होता है, ओवरी की वॉल ही फ्रूट बनाती है, क्योंकि ओवरी से ही फ्रूट बनते हैं। हालांकि हम अगर ये देखें स्टूडेंट कि किसी फ्रूट को हम कैसे डिफ़ाइन करें, फ्रूट क्या होते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन द फ्रूट। एक एग्जैक्ट यानी कि डेफिनेशन देना फ्रूट की वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कॉमनली अगर हम जैसे एक देखें कि भाई फ्रूट हम किसे कहते हैं, तो कॉमन लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि एक फ्रूट में बी डिफाइंड एज एन एडिबल प्रोडक्ट ऑफ इंटायर गाइनोसियम एंड एनी फ्लोरल पार्ट which is sweet, juicy or fleshy colored, aromatic and enclose seeds। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज में, जैसे आप जानते भी हो, अगर हम एक सिंपल सी भाषा में कहें कि भाई फ्रूट क्या होते हैं, तो फ्रूट क्या होता है मेनली किसी भी, जैसे कहते हैं जो फ्लावर है उस फ्लावर का इंटायर गाइनोसियम। ये क्या है, एक पूरा का पूरा, जैसे आप जान रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, कार्पल, या जैसे नंबर ऑफ ऐसी कार्पल होंगी तो उनको हम ग्रुप ऑफ कार्पल को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ कार्पल्स को ही हम स्टूडेंट कहते हैं गाइनोसियम। तो जो गाइनोसियम है, जो इंटायर गाइनोसियम है, यानी कि क्योंकि ये पूरी जितना भी पार्ट होता है ये फ्रूट बनाता है, तो इसलिए इंटायर गाइनोसियम एंड एनी फ्लोरल पार्ट्स। कभी कभी ये भी होता है कि कुछ गाइनोसियम के अलावा भी क्या बनते हैं फ्रूट, उनके जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, जैसे एक फ्लावर में कई सारे भाग हो सकते हैं, थैलेमस होता है, या पूरा का पूरा होल, यानी जैसे कहते हैं इनफ्लोरेसेंस या कंप्लीट फ्लावर भी क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है फ्रूट के अंदर। तो इसलिए क्या है स्टूडेंट्स कि एनी फ्लोरल यानी कि जैसे कहते हैं पार्ट विच इज़ स्वीट, जो कैसा हो, वो टेस्ट में मीठा हो, या जूसी, जैसे कहते हैं जूसी और फ्लैसी हो, ठीक है, कलर्ड भी हो, उसमें कोई ना कोई कलर हो, और एरोमेटिक जैसे कहते हैं आप, जैसे उसमें कोई एरोमा हो, गंध हो, खुशबू हो, ठीक है, और क्या, इनक्लोज यानी इनक्लोजेज सीड्स, और जो अपने अंदर सीड्स को रखता हो। तो हम उस भाग को क्या कह सकते हैं, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए फ्रूट। तो ये फ्रूट की एक कॉमन जैसे कहते हैं लैंग्वेज में डेफिनेशन होती है कि फ्रूट हम किसको कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हम जैसे देखते हैं जो फ्रूट बनते हैं वो किससे बनते हैं, उनका ओरिजिन जो होता है वो ओवरी से होता है। यानी कि जो ओवरी की वॉल है, ये जो ओवरी की वॉल होती है स्टूडेंट, ये ओवरी की वॉल क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर जाती है, तो इस ओवरी की वॉल जब इसमें, क्योंकि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है या जैसे पॉलिनेशन के बाद ही इसमें एक अब्रप्ट चेंज आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो ओवरी की वॉल है, तो ये ओवरी की वॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओवरी की वॉल ये बनाती है, इसको कहते हैं फिर हम पेरिकार्प। अब ये एक नया नाम दे दिया ओवरी की वॉल को हमने, पेरिकार्प, क्योंकि इसी में जो चेंजेज आएंगे, जो इसके अंदर जो चेंजेज होंगे उसी चेंजेस से ये फ्रूट डेवलप होगा। तो जो फ्रूट होते हैं, जैसे आपने देखे हैं स्टूडेंट, फ्रूट के दो टाइप हो सकते हैं, कौन कौन से, यानी कि किस बेस पे हम कह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। जो ओरिजिन है, इनकी जो उत्पत्ति है कि फ्रूट कहाँ से बन रहा है, कहाँ से ये अराइज कर रहा है, तो अगर आप इसका ओरिजिन के पॉइंट ऑफ से देखें तो फ्रूट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट। पहला कौन सा होता है, एक होता है ट्रू फ्रूट। जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं, ट्रू से मतलब जैसे क्या कह रहे हैं हम, ट्रू फ्रूट्स उन फ्रूट्स को कहते हैं स्टूडेंट विच आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी ओनली, जो ओवरी से डेवलप करते हैं, यानी जिनका ओरिजिन अकेले खाली विदाउट एनी फ्लोरल अपेंडेजेस या फ्लोरल पार्ट्स, जिसमें कोई दूसरा फ्लोरल पार्ट्स या कोई फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती, केवल उसमें जो ओवरी वाला पार्ट होता है, जो ओवरी की यानी जो वॉल होती है, उसी से जब फ्रूट डेवलप होता है स्टूडेंट, तो हम उस फ्रूट को कहते हैं ट्रू फ्रूट्स, यानी ये कहलाते हैं एक तरह से ट्रू फ्रूट। और दूसरे अगर हम देखें एक सेकेंड टाइप, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंगो ट्रू फ्रूट है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम टमाटो भी कहें, टमाटो है, जो टोमेटो होता है, तो टोमेटो में अगर आप देखते हैं
तो ये भी एक फ्रूट में आता है। हालांकि इसको हम जैसे टमाटो हो गया, पम्पकिन हो गए, लौकी जिसमें आती हैं, तोरई हैं, तो ये हालांकि हम एक जैसे वेजिटेबल के नाम से जानते हैं, बट अगर हम बायोलॉजिकली देखें स्टूडेंट तो दे आर फ्रूट्स, क्योंकि ये भी फ्रूट होते हैं। जो लौकी है, तोरई है, भिंडी है, ये क्या है, ये फ्रूट हैं। क्योंकि इनको हम फ्रूट इसलिए कह रहे हैं, आपने देखा होगा इनके अंदर सीड होते हैं और हम इनको खाते भी हैं। बट इनका एक जैसे कहें कि हम इन टमाटो को या जो और ये लौकी तोरी हैं, इनको हम क्या कह देते हैं, कॉमनली हम इनको वेजिटेबल कहते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये होते हैं ट्रू फ्रूट्स। जैसे ब्रिंजल हो गए, या जैसे आपने देखा ब्रिंजल है, मान लीजिए कोई आप घरों में सब्जी बनाते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी फ्रूट है। बट यानी कि हम इसको भी क्या कहते हैं, ये भी हमारी सब्जियों में आते हैं, वेजिटेबल्स में आते हैं। तो ये ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल है स्टूडेंट। दूसरे होते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे फॉल्स फ्रूट क्या हो गए, अब इसमें ओवरी थी अकेला जैसे, लेकिन अगर मान लीजिए जो फ्रूट फॉर्मेशन हो रही है, इफ़ यानी कि फ्रूट्स आर फॉर्म किसके साथ, ओवरी एज वेल एज द अदर फ्लोरल पार्ट्स, यानी कि ओवरी के साथ साथ जो अलॉन्ग विद द, यानी जैसे कहते हैं ओवरी तो है ही है, अलॉन्ग विद द अदर फ्लोरल पार्ट्स, उसमें दूसरे फ्लोरल पार्ट लाइक जैसे थैलेमस, अगर उसमें मान लीजिए कोई थैलेमस भी इंक्लूड है, या कोई और दूसरा यानी कि कोई फ्लोरल जो पार्ट्स है, कभी कभी तो होल यानी जैसे कहते हैं इन्फ्लोरिसेंस भी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। तो जब हम ये देखते हैं कि उसमें ओवरी के अतिरिक्त, ओवरी के अलावा कोई दूसरे फ्लोरल पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो पूरे के पूरे भाग ही क्यों ना हो, तो हम ऐसे फ्रूट्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट्स। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप इसमें पाइन एप्पल का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो पाइन एप्पल है, ठीक है, या जो एप्पल होते हैं, ये क्या हैं, अगर आप एप्पल में देखोगे, पाइन एप्पल में देखोगे, तो ये क्या है, ये फॉल्स फ्रूट होते हैं। क्योंकि एप्पल का जो फॉर्मेशन होता है, एप्पल जो फ्रूट है, ये इसके थैलेमस से भी बनता है। तो इसमें थैलेमस वाले पार्ट, जैसे आप जानते हैं जो फ्लोरल का नीचे वाला पार्ट होता है, स्वेलन पार्ट, जिसमें यानी कि जितनी भी फ्लोरल अपेंडिज होती हैं ये एराइज करती हैं, उस भाग को हम फ्लावर की को क्या कहते हैं, थैलेमस। तो जब इसमें कोई दूसरे भी भाग यानी कि इन्वॉल्व हो जाते हैं ओवरी के अतिरिक्त, तो हम ऐसे फ्रूट के लिए टर्म यूज करते हैं स्टूडेंट फॉल्स फ्रूट। तो दो टाइप के हो गए अगर हम ओरिजिन के पॉइंट व्यू से देखते हैं। वन, एक तो होते हैं ट्रू फ्रूट्स और दूसरे होते हैं फॉल्स फ्रूट। तो ये तो रहा। अब देखिए, अब जब ये फ्रूट डेवलप होगा तो ये फ्रूट स्टूडेंट कैसे बनता है। तो अभी मैंने बताया कि जो फ्रूट की वॉल है, जो फ्रूट यानी जो ओवरी की वॉल होती है, तो इस ओवरी की वॉल में क्योंकि चेंजेस आना स्टार्ट करते हैं। कैसे आते हैं, जैसे ये है पेरिकार्प, तो ये पेरिकार्प क्या करेगी, धीरे धीरे अब डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती है। और डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाती है, ये डिफ्रेंशिएट करके 3 लेयर बनाती है। एक आउटर लेयर, जैसे हम कहते हैं, एक तो आउटर लेयर बना देगी, और दूसरी मिडल लेयर होती है, ठीक है, और तीसरी कौन सी होती है, इनर वाला पार्ट होता है। अब ये जो आउटर वाला पार्ट है, ठीक है, इस पेरिकार्प का आउटर वाले भाग को क्या कहेंगे, अब ये डिफ्रेंशिएट करके 3 कौन कौन सी लेयर बनाती है। नंबर 1 एपिकार्प, एक तो बना देगी एपिकार्प, दूसरा बनाती है मीजोकार्प, और तीसरी अंदर वाला क्या होता है, ये होता है एंडोकार्प। यानी कि अब ये क्या बन गई स्टूडेंट, 3 लेयर्स बन गई। पेरिकार्प यानी कि डिफ्रेंशिएट कर गई, एक एपिकार्प में बाहर का, और जो नीचे वाला है, बीच वाला भाग है, जिसको यानी जो सेकंड लेयर होती है वो है मीजोकार्प, और सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं हम एंडोकार्प। तो स्टूडेंट इस तरह से क्या हो गई, ये जो 3 लेयर हैं, अब इनमें हम देखते हैं कि अब जो फ्रूट बन रहा है या उस फ्रूट का कौन सा भाग खाया जाता है, ये डिपेंड करता है। कई बार आप देखो, एक सिंपल सा मैं एक आपको फ्रूट का एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान लीजिए आप मैंगो का लेते हैं। जो मैंगो है स्टूडेंट, आपने देखा ही होगा कि जो हमारे पास मैंगो है, मान लीजिए इस तरह से, तो ये क्या है, इसके अंदर आपने देखा होगा जब हम इसको खाते हैं तो मैंगो का जो बाहर वाला पार्ट होता है, ये कलर वाला पार्ट, ठीक है, अगर आप जैसे ग्रीन यानी कि मैंगो देखते हैं, जो थोड़े कच्चे होते हैं, जो एक तरह से अभी अनरिप होते हैं, मान लीजिए कच्चे हैं, जो रा यानी कि जैसे मैंगो होता है, कच्चा वाला जो मैंगो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। लेकिन जैसे जैसे मान लीजिए वो रिपन हो जाएगा, पक जाता है, जब फ्रूट पक जाते हैं तो वो अपने, जैसे हमने बताया था ना कि उनमें बहुत ज़्यादा अब्रप्टली चेंजेस आते हैं, तो जब वो पक जाता है फ्रूट तो उसमें कोई ना कोई कलर आ जाता है, एक उसमें एरोमा यानी जैसे कहते हैं खुशबू यानी कि जैसे क्रिएट हो जाती है। तो अगर मान लो स्टूडेंट जैसे मैंगो को आप देख रहे हो, तो मैंगो का जो बाहर वाली यानी कि जैसे कहते हैं, जिसको हम मान लो फेंक देते हैं, इसको हम नहीं खाते, तो ये वाला भाग जो होता है यानी कि जो कलर वाला पार्ट होता है, कलर यानी जैसे भाग है इस मैंगो का, इसके लिए टर्म यूज करते हैं, ये है एपिकार्प। तो ये तो हो गया एपिकार्प, तो इसका मतलब हम इस एपिकार्प को नहीं खाते, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर क्या है, एक जूसी वाला भाग है। दूसरा भाग अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जिसमें फ्लैश होता है यानी कि जो गुद्दा होता है, यानी जैसे कि ये फ्लैश होता है यानी कि जूस वाला भाग होता है, हम इसको यानी कि खाते हैं, ये एडिबल पार्ट है इस फ्रूट का।
और अंदर आप देखोगे तो अंदर क्या है, इसमें एक हार्ड जैसे कहते हैं स्टोनी पार्ट होता है, एक हार्ड जिसे देखोगे जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब जिसको हम एक तरह से स्टोनी पार्ट कहते हैं। ये क्या है इसकी, ये एंडोकार्प है, यानी कि इसका मतलब हम जो इसका भाग खा रहे हैं, ये जूसी वाला भाग खा रहे हैं जिसको मीजोकार्प कह रहे हैं। तो ये मीजोकार्प वाला जो भाग है इस फ्रूट का, ये खाया जाता है, ये एडिबल है। ना हम इसकी एपिकार्प खाते और ना ही इसकी एंडोकार्प को हम यूज़ करते, क्योंकि एंडोकार्प बहुत ज़्यादा हार्ड वाला भाग होता है, स्टोनी वाला पार्ट होता है। इसके अंदर भी फिर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको सीड मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक जैसे सिंपल यानी कि कौन सा, ट्रू फ्रूट है। इसी तरह से मान लो हो सकता है किसी फ्रूट के आप सारे ही भाग खा जाएं, उसके एपिकार्प को भी खा लें, उसके मीजोकार्प को भी खा लें, उसके एंडोकार्प को भी खा लें, और यहाँ तक कि उसके सीड को भी खा लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप गवावा यानी जैसे कहते हैं ना अमरूद है, तो अमरूद हम खाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा हम स्टूडेंट उसका सारा ही भाग खा जाते हैं, यानी कि उसमें हम ऐसा नहीं है कि भाई उसका एपिकार्प खा रहे हैं, उसको छील के खाते हो। अमरूद का हम बाहर वाला, क्योंकि उसकी जो एपिकार्प होती है इतनी थिन होती है, इतनी ज़्यादा यानी थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है, जो मीजोकार्प के ऊपर चिपकी रहती है, तो हम उसका एपिकार्प वाला भी भाग खाते हैं, उसका मीजोकार्प वाला भी भाग खाते हैं, उसका जो अंदर का एंडोकार्प वाला भी, क्योंकि वो भी उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करता, तो हम उसको भी खाते हैं। और यहाँ तक कि उसके अंदर पाए जाने वाले जो सीड्स होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं गवावा के अंदर, अमरूद के अंदर, हम उनको भी खा जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है इस तरह से स्टूडेंट कि आप उस फ्रूट का कौन सा जो भाग है वो एडिबल है। आप उसके तीनों भी भाग खा सकते हैं और या उसके जैसे कोई 2 भाग खा सकते हो, कोई 1 भाग खा सकते हो, वो उसकी इन यानी कि लेयर पे डिपेंड करता है कि कौन सी। कभी कभी एक और आपने देखोगे कि फ्लैशी ना होके ड्राई भी होते हैं। कई बार आपने देखा होंगे कि कुछ ड्राई फ्रूट होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि जो एपिकार्प होती हैं या मीजोकार्प होती हैं या एंडोकार्प होती हैं स्टूडेंट, वो बहुत ही ज़्यादा कैसे हो जाती हैं, डिहाइड्रेट हो जाती हैं, यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं आते और वो एक तरह से ड्राई होके और वो सीड के ऊपर ही कवरअप हो जाती हैं, सीड के ऊपर ही चिपक जाती हैं। तो जो ऐसे फ्रूट होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, उनको ड्राई फ्रूट कहते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसे भी दे सकते हैं कि वो यानी उसके साथ नहीं चिपके, सीड अलग है और वो फ्रूट अलग। जैसे मान लो ग्राउंड नट है, अब आपने देखा होगा ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, तो मूंगफली में स्टूडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज ये आपने देखी है इस तरह से, ये मूंगफली है, इसमें क्या होता है अंदर तो ये सीड है, मान ले 2 इसके अंदर ये सीड हो गए। अब हम इनके क्या खाते हैं, मूँगफली का सीड ही खाते हो ना, मूंगफली के हम सीड खाते हैं। जो बाहर का ये वाला पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट आप देखते हैं जिसको हम तोड़ते हैं, जब ये मान लीजिए आपको मिलती हैं, तो जब हम इसको तोड़ेंगे ये वाला पार्ट, ये फ्रूट है, ये फ्रूट होता है। बट यानी कि हम फ्रूट का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम इसका कौन सा भाग खाते हैं, इनके सीड्स खाते हैं। तो ऐसे कुछ यानी कि नट्स हो सकते हैं या और कई सारे फ्रूट होते हैं जो ड्राई होते हैं, यानी कि जिनमें जो पेरिकार्प है वो पेरिकार्प डिफ्रेंशिएट करके इस तरह से एपिकार्प, मीजोकार्प या एंडोकार्प में डिफ्रेंशिएट नहीं करती और वो एक तरह से ड्राई रह जाते हैं, तो हम उनको ड्राई फ्रूट भी कहते हैं। तो 2 टाइप के फ्रूट हो सकते हैं, एक तरह से उनके फ्लैश के आधार पर, अगर मान लीजिए उनमें फ्लैश है, जूस है, तो वो जूसी फ्रूट हैं, फ्लैशी फ्रूट होते हैं, और यदि उसमें वो नहीं होता तब वो ड्राई फ्रूट होते हैं। चलिए ये तो रही स्टूडेंट अब फ्रूट की बात। इसके अलावा जो अब हम देखते हैं, ये पेरिकार्प जब डिफ्रेंशिएट करके फ्रूट बना लेगी, तो ये 2 टाइप से अब आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, या तो अब वो फ्रूट या तो किससे बने हैं, ओवरी वाले भाग से ही बनते हैं, और या फिर उसके पूरे होल इन्फ्लोरेसेंस या किसी अदर पार्ट के मिलने से भी बन सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स इन यानी कि जो फ्रूट के फॉर्मेशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं सबसे ज़्यादा, यानी कि या कौन कौन से फैक्टर्स का रोल है फ्रूट के फॉर्मेशन में। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम 2 फैक्टर्स का रोल देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कौन कौन से आते हैं। पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि रोल है फ्रूट फॉर्मेशन में। जैसे अब आप स्टूडेंट्स जानते हो कि आफ्टर द फॉल डाउन ऑफ द पोलन ग्रेन्स ओवर द स्टिग्मा, मान लीजिए सपोज ये स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही कोई मान लीजिए क्या डालते हैं, ये पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पोलन ग्रेन्स मान लीजिए कोई भी कहीं से आ रहा है, किसी भी या एजेंट्स के थ्रू आता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है स्टूडेंट्स कि वो पोलन ग्रेन्स राइट टाइप का हो, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इनमें एक कंपेटिबिलिटी रिएक्शंस होती हैं, कंपेटेबल रिएक्शंस होती हैं। तो उन कंपेटेबल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है,
जो स्टिग्मेटिक टिश्यू है वो उस पोलन यानी कि जो ग्रेन की सरफेस के ऊपर पाए जाने वाली प्रोटीन्स होती हैं उन प्रोटीन्स के साथ मैच करने की कोशिश करता है, क्योंकि स्टिग्मा भी रिलीज करता है कुछ कंपेटेबल प्रोटीन्स, और इसी तरह से जो पोलन ग्रेन्स की आउटर वॉल है ये भी यानी कि कुछ तरह से सिक्रीट करती है या कुछ इस तरह की प्रोटीन पाई जाती है उनके ऊपर जो एक दूसरे के साथ मैच करनी चाहिए। तो मान लेते हैं सपोज बोथ यानी कि प्रोटीन्स, कौन कौन से दोनों प्रोटीन विच आर लोकेटेड ओवर द सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन्स एज वेल एज यानी कि द प्रोटीन विच आर लोकेटेड ओवर द सरफेस ऑफ स्टिग्मा आर कंपेटिबल। मान लीजिए ये प्रोटीन्स कंपेटिबल हैं, तो अब क्या करेगा, पोलन ग्रेन जैसे यहाँ जर्मिनेट करना आरंभ करता है तो पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन से ही इस ओवरी को स्टिमुलेशंस मिल जाती हैं। ये जो ओवरी होती है यानी कि एक तरह से ये स्टिमुलेट हो जाती है, ये कह दीजिए। तो जैसे ही कोई ओवरी को स्टिमुलेशन मिलती है, क्योंकि पॉलिनेशन से ही तुरंत क्या होता है कि उसमें एक स्टिमुलेशन जैसे कहते हैं एक एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है ओवरी की वॉल के अंदर। तो ओवरी की वॉल में तुरंत यानी कि जैसे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे ये चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं यानी कि पोलन, क्योंकि अब उसमें क्यों कैसे ग्रोथ होती है कि पोलन से क्या निकलते हैं, पोलन से कुछ हार्मोन भी निकलते हैं। जो पोलन ग्रेन होते हैं इनसे जैसे कौन से हार्मोन, ऑक्सीन, आप जानते हैं ऑक्सीन एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है प्लांट के अंदर, फाइटो हार्मोन्स है। तो ये जो ऑक्सीन होता है स्टूडेंट, ये ऑक्सीन जो पोलन ग्रेन से निकल रहा है, और दूसरा एक और हार्मोन होता है ऑक्सीन ही जो स्टिग्मा से भी निकलता है। तो ये दोनों हार्मोन जो स्टिग्मा से निकलने वाले यानी स्टिग्मेटिक जो टिश्यू है उससे निकलने वाला ऑक्सीन और जो पोलन ग्रेन से निकलने वाले ऑक्सीन है बोथ कंबाइंड टुगेदर, जब ये दोनों ऑक्सीन यानी कि मिलते हैं तो ये किसको यानी कि बढ़ाते हैं, ये किसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ये दोनों हार्मोन ओवरी की जो वॉल है इसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो इसका मतलब एक तो रोल है इसमें पॉलिनेशन का, क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होता तो यानी कि ओवरी के जो वॉल है इसको स्टिमुलेशन नहीं मिलती, यानी कि इसको एक स्टिमुलस नहीं दी जा रही। दूसरा रोल जो हम देखते हैं पॉलिनेशन के बाद में, मान लीजिए पॉलिनेशन भी हो गया, सेकंड जो मेनली फैक्टर है यानी कि जो मेनली ओवरी की वॉल में एक अब्रप्ट चेंज क्रिएट करता है स्टूडेंट, वो आते हैं सीड का। जो सीड्स होते हैं, ये जो सीड्स हैं स्टूडेंट, अभी मैंने बताया था जैसे ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ये ओव्यूल्स जो होते हैं जब ये डेवलप होके क्या बनाएंगे, सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आफ्टर यानी कि डेवलपमेंट ऑल द ओव्यूल्स इन ए ओवरी चेंजेस इनटू सीड्स, तो ये सीड्स बनाते हैं। तो जैसे जैसे यानी कि सीड बनते रहते हैं तो ये सीड्स की जो कोट होती है या जो सीड होते हैं ये भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये भी इसी तरह के हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं। उनमें स्पेशली जैसे ये ऑक्सीन हो सकता है, ऑक्सीन सिक्रीट करते हैं, जिब्रेलिन भी यानी जैसे कहते हैं जो जिब्रेलिन्स होते हैं ये जिब्रेलिन्स भी यानी कि सिक्रीट करते हैं। तो ये जिब्रेलिन हो गए और ऑक्सीन हो गए। साइटोकाइनिन जैसे आप जानते ही हो, साइटोकाइनिन नाम के जो ये हार्मोन्स होते हैं, ये साइटोकाइनिन नाम के हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। तो 3-4 हार्मोन जैसे आप जानते हो प्लांट में मोस्टली 5 या 6 हार्मोन्स होते हैं, उनमें जैसे ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हार्मोन्स होते हैं। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन होता है। एब्सिसिक जो हार्मोन होता है ABA जिसको हम कहते हैं, ये एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है और जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स होते हैं ये कहाँ से निकलते हैं, ये सीड से निकलते हैं। और जब ये सीड से निकलते हैं तो ये ओवरी की यानी कि जो वॉल होती है इसको एक तरह से प्रमोट करने का काम करते हैं। ओवरी की वॉल में एक अब्रप्ट यानी कि चेंज क्रिएट करते हैं जिससे कि ओवरी की जो वॉल है वो धीरे धीरे फ्रूट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो फ्रूट में एक तरह से अगर हम देखें स्टूडेंट, जो एक तरह से डेवलपमेंट होता है इतना क्विक होता है, इतना रैपिड होता है, इतना फास्ट होता है कि वो बहुत जल्दी यानी कि ओवरी फ्रूट बना लेती है। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पे देखें, आप किसी पंपकिन को देखिए, जो कद्दू होते हैं यानी जैसे या लौकी हैं, खीरे हैं, कुकम्बर्स को देखिए, ये जो यानी कि फ्रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इन फ्रूट्स में ये देखा जाता है कि ये 2 सप्ताह के अंदर ही यानी कि विदिन 2 वीक्स, 2 यानी कि जैसे कहते हैं सप्ताह में ही लगभग 20 गुना अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं। 20 टाइम फोल्ड्स अगर हम देखें तो ये 20 टाइम यानी कि फोल्ड यानी जैसे मतलब है कि 20 गुना ज़्यादा अपने साइज को इंक्रीज कर लेते हैं विदिन 2 वीक, यानी कि जैसे कहते हैं 2 सप्ताह के अंदर इतना यानी कि बड़ा साइज
गेन कर लेते हैं। तो इसका मतलब ओवरी में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होती है, ओवरी बहुत तेज़ी से यानी जैसे कहते हैं ओवरी की जो वॉल है वो यानी कि एक तरह से चेंज करके और फ्रूट बनाती है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, इसके दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यानी कि जो ओवरी की वॉल में अब्रप्ट चेंज क्रिएट करते हैं, एक पॉलिनेशन है और दूसरा होता है इसमें सीड्स। क्योंकि सीड्स का एक रोल अगर हम देखें, प्रैक्टिकली भी देखें स्टूडेंट्स, यदि हम मान लो ये देखें कि जो सीड की ग्रोथ होती है, जैसे मान लो सीड बन जाते हैं, जब यानी कि एक ओवूल के अंदर जब सीड बनेंगे यानी यही कि जो ओवूल है जब वो सीड में यानी ये कन्वर्ट होगा, तो स्टूडेंट क्या होता है कि मान लीजिए ओवरी में अगर सीड्स के जो नंबर हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर मान लेते हैं जैसे आप कोई फ्रूट देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं जैसे एप्पल लेते हैं, एप्पल का फ्रूट लीजिए स्टूडेंट, तो एप्पल में अगर मान लीजिए कि जो सीड्स होते हैं इफ़ दे आर लोकेटेड ऑन ऑल डायरेक्शन, अगर उस फ्रूट में अब जब आप उसको काटोगे उस फ्रूट को, मान लो सपोज आपने एप्पल का ये फ्रूट काटा, तो अगर आप इस फ्रूट को काट के इसमें देखते हो एक सीड यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरह से ये यहाँ है और ये है, ये अगर मान लो सीड चारों जैसे तरफ है यानी कि इन ऑल डायरेक्शन है, तो उस फ्रूट का जो साइज होता है, उस फ्रूट की जो यह शेप होती है वो एक नॉर्मल होती है। क्योंकि सीड अभी मैंने बताया था क्या रिलीज करते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। जब इन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं स्टूडेंट, तो इन हार्मोन्स के कारण जो यानी कि फ्रूट का डेवलपमेंट होगा इन ऑल डायरेक्शन, वो सभी डायरेक्शंस में सिमिलर होगा। तो इसका मतलब वो फ्रूट कहता होता है, वो फ्रूट एक नॉर्मल शेप का होता है। लेकिन अगर मान लो किसी फ्रूट में सीड का नंबर एक साइड में मान लो ज़्यादा हो, जैसे मान लो इस साइड लेफ्ट साइड में सीड तो वेल डेवलप यानी कि डेवलप हो गए हैं, नॉर्मली डेवलप हो गए, लेकिन इधर अगर हम देखें कि मानो सीड का नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनके साइज छोटे रह गए या नॉन वाइबल सीड्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस साइड तो यानी कि नॉर्मल ग्रोथ होती है फ्रूट की लेफ्ट साइड में, और जो उसकी राइट साइड है जिधर यानी कि एक तरह से नॉन वाइबल सीड है या सीड का डेवलपमेंट नहीं हुआ स्टूडेंट्स, तो वहाँ क्या होता है, वो साइड आपको उस फ्रूट की थोड़ी सी कैसी मिलेगी, वो दबी हुई मिलती है। यानी कि जैसे कहते हैं वो एक उसकी जो शेप होगी वो कहीं ना कहीं अंदर की साइड में डिप्रेस्ड हो रही है, तो वो यानी कि एक फ्रूट की अच्छी जैसे कहते हैं शेप नहीं आती है, गुड यानी कि शेप यानी कि वो नहीं बनती। इसलिए सीड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर मान लीजिए किसी फ्रूट में सीड्स ना बने तो क्या होगा कि उसकी शेप नहीं होगी। वो अलग बात होती है कि कुछ प्लांट्स के फ्रूट बनने में सीड का कोई रोल नहीं होता, फर्टिलाइजेशन का भी कोई रोल नहीं, तो वो कुछ ही प्लांट्स के अंदर हम ये एबिलिटी देखते हैं, तो वो अलग है, जैसे उसको हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं, अलग से मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब सीड का एक विशेष यानी कि महत्व है, एक विशेष ये रोल होता है कि किसमें, फ्रूट की शेप को मेंटेन करने में। तो ये तो रहा स्टूडेंट रोल ऑफ यानी कि पॉलिनेशन, सेकंड हो गया रोल ऑफ सीड्स। अब तीसरा देखते हैं मेनली क्या है। तीसरे में हम ये भी देखते हैं कभी कभी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उनमें सीड यानी कि नहीं बनते विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सीड बनेंगे नहीं, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन लेकिन ओवरी जो है चेंज इनटू फ्रूट, यानी जो ओवरी होती है वो ओवरी कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी बदल जाती है किसमें, फ्रूट में। यानी कि फ्रूट तो बन रहा है, फल तो बन जाता है, लेकिन उसमें सीड नहीं बनते क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। अभी मैंने बताया ना कि कुछ प्लांट्स के अंदर इस तरह की एबिलिटी आपको मिलेगी, इस तरह के यानी कि उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्रूट डेवलप कर लेते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो हम इस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए एक टर्म यूज करते हैं और वो टर्म है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यानी ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आजकल जैसे आपने देख भी रहे होगे, आजकल जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं या जो बहुत सारे बॉटनिस्ट हैं वो ऐसे फ्रूट डेवलप करा रहे हैं कि जिनमें सीड नहीं पाए जाते। क्योंकि कुछ फ्रूट अगर आप देखें अपने सराउंडिंग स्टूडेंट्स, तो उनमें बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, और वो कहीं ना कहीं जब हम उन सीड्स वाले फ्रूट को खाते हैं तो वो हमको एक जैसे कहते हैं प्रॉब्लम सी क्रिएट करते हैं या हमको लाइक नहीं करते। उसकी जो क्वालिटी होती है फ्रूट की वो एक तरह से ख़राब हो जाती है, यानी कि एक तरह से वो अच्छे नहीं लगते, या हम उनको इसी कारण से छोड़ देते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ सीड्स होते हैं। जैसे आप वाटरमेलन देखिए, वाटरमेलन में कितने ज़्यादा, तरबूज के अंदर कितने ज़्यादा सीड्स होते हैं, या इसी तरह से बहुत ज़्यादा और दूसरे जो फ्रूट्स होते हैं जैसे बेल होती है, एक जो आप देखें ना बेल जिसको कहते हैं, जो बहुत ही अच्छा फ्रूट माना जाता है, लेकिन बेल में बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं इसलिए हम उसको खाते भी नहीं। ऐसे ही टोमेटो है, टोमेटो में देखिए नंबर ऑफ़ सीड्स होते हैं। ठीक है, पपाया है, पपीता है, उसमें भी नंबर ऑफ़ सीड्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कुकम्बर्स हैं जिनमें नंबर ऑफ़ सीड्स होते हैं। तो आजकल जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं यानी कि जो प्लांट बॉटनिस्ट हैं,
उन्होंने इस तरह के मेथड्स यानी कि यूज़ कर लिए या उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी यानी कि तैयार कर दी कि जिनसे हम बिना सीड वाले फ्रूट्स भी डेवलप कर सकते हैं। एक तो नेचुरली यानी कि ये बन रहे थे, जैसे भी मैंने बताया था कुछ प्लांट्स के अंदर तो ये नेचुरल एबिलिटी होती है कि जिनमें वो बिना यानी कि फर्टिलाइजेशन के और जो है सीड नहीं बनाते या एक तरह से फ्रूट डेवलप हो जाते हैं, फ्रूट बन जाते हैं बट यानी कि सीड नहीं बनते। ये तो एक नेचुरल मेथड, जैसे आपने ग्रेप में देखा है, बनाना में देखा है, यानी इस तरह के ये फ्रूट हैं जिनमें एक तरह से क्या होता है कि उनके अंदर सीड नहीं पाए जाते। लेकिन आजकल कुछ, जैसे अभी मैंने बताया, कुछ बहुत सारे ऐसे हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं जो उन पे कुछ केमिकल का स्प्रे करके उन पे बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं उनका अगर हम स्प्रे कर दें, जैसे लाइक उनमें ऑक्सीन है, ये जिब्रेलिन्स होते हैं, ये भी पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करा देते हैं। अगर हम यानी कि फ्लावरिंग स्टेज में उन फ्लावर्स के ऊपर जब फ्लावर्स आते हैं, फ्लावरिंग स्टेज आती है, तो यदि हम उन फ्लावरिंग स्टेज में उनके ऊपर इन केमिकल्स का, इन हार्मोन्स का स्प्रे कर दें, जो आजकल हमारे पास सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं या ऑक्सीन या जिब्रेलिन, तो इससे स्टूडेंट्स क्या होगा कि उनके ऊपर फ्लावर्स के अंदर फ्रूट तो यानी कि बन जाता है लेकिन सीड का डेवलपमेंट नहीं होता। तो हम ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं स्टूडेंट उनको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। इसीलिए पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं स्टूडेंट वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल हैं इनमें भी अगर आप देखें, इसको भी हम तीन तरह से क्लासीफाइड कर सकते हैं। जो नेचुरल यानी कि पार्थेनोकार्पी हम देखते हैं कुछ प्लांट्स में, जैसे एक है, मान लीजिए अभी मैंने बताया था कि विदाउट पॉलिनेशन, अगर मान लीजिए फ्रूट फॉर्मेशन हो रही है यानी उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है, विदाउट पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन हुआ ही नहीं, विदाउट पॉलिनेशन है, बिना यानी कि पॉलिनेशन के भी फ्रूट डेवलप हो रहा है, तो स्टूडेंट हम उनको क्या कहते हैं, वो भी नेचुरल में ही आता है। ऐसा एग्जाम्पल आप किस में देख सकते हैं, जैसे सिट्रस में देख सकते हैं, बनाना के अंदर देख सकते हैं। तो जो बनाना है या जो सिट्रस के फ्रूट होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें विदाउट पॉलिनेशन, बिना पॉलिनेशन के ही, अभी मैंने बताया था ना, जबकि पॉलिनेशन इज इसेंशियल है, एक प्रोसेस होती है जो एक फ्रूट के फॉर्मेशन को स्टिमुलेशन यानी कहिए या स्टिमुलस प्रोवाइड करती है, लेकिन बहुत से प्लांट्स में इस तरह की एबिलिटी होती है कि उनमें बिना पॉलिनेशन के भी क्या हो रहा है कि जो ओवरी है वो डेवलप करके फ्रूट बना लेती है स्टूडेंट। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप सिट्रस और बनाना का देख सकते हैं या पाइनएप्पल, ये तीनों एग्जाम्पल्स ये विदाउट पॉलिनेशन है। दूसरा नेचुरल का अगर हम सेकेंड टाइप देखें, वो क्या है कि जब फ्रूट को बनने यानी जब फ्रूट बन जाता है यानी कि एज ए रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन, उनमें एक पॉलिनेशन के परिणाम स्वरूप, यानी पॉलिनेशन तो हो रहा है, उनमें पॉलिनेशन तो हो जाता है बट फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, यानी कि उनमें एक तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता, विदाउट फर्टिलाइजेशन है, और वो बिना फर्टिलाइजेशन के फिर सीड तो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या होता है स्टूडेंट, उनमें फ्रूट डेवलप हो जाते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सीड नहीं बनते। ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके ऑर्किड्स के। जो ऑर्किड्स का फ्रूट होता है स्टूडेंट, इनमें पॉलिनेशन तो होता है, इसका मतलब स्टिमुलेशन तो मिलती है बट यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। और अगर हम तीसरी कैटेगरी देखें इसी नेचुरल यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की, तो वो कौन सी है कि जिसमें फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है। अब कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए पॉलिनेशन हो गया, तो पॉलिनेशन होने के बाद में यानी कि पोलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट हैं वो फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो एम्ब्रियो है लेकिन वो एम्ब्रियो प्रॉपरली डेवलप नहीं करता या वो नॉन वायबल रह जाता है। या मान लीजिए कभी कभी क्या देखते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर, जो एम्ब्रियो बन रहा है स्टूडेंट्स, वो अर्ली स्टेज में ही कैसे हो जाता है, अबोर्ड हो जाता है, उसमें अबॉर्शन हो जाती है। तो यदि बाय चांस हम ऐसे प्लांट्स में देखें तो फ्रूट तो डेवलप हो जाता है क्योंकि उसको स्टिमुलेशन तो मिल गई, उसमें एम्ब्रियो भी यानी कि डेवलप हुआ है लेकिन वो एम्ब्रियो वायबल नहीं रहा, ठीक है, पॉलिनेशन हुआ था, तो इसलिए उनमें फ्रूट का डेवलपमेंट तो हो जाता है स्टूडेंट, लेकिन सीड नहीं बनते, एम्ब्रियो डेवलप नहीं करता। ऐसे जो फ्रूट होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। नेचुरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं ये, और इसमें एग्जांपल जैसे चेरीज का दे सकते हैं आप, या ग्रेप्स में भी मिलता है ये, और या जैसे पीचीज होती हैं, नाशपाती वगैरह, इनमें भी आप इनको स्टूडेंट देख सकते हैं। तो आजकल इसी तरह से क्या है, बहुत सारे यानी कि जैसे हम फ्रूट डेवलप करते हैं जो आर्टिफिशियल मेथड है। अब ये तो हमारे पास थे नेचुरल वाले। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, जैसे आप स्टूडेंट जानते ही हो, जो पार्थेनोकार्पी है वो आर्टिफिशियली भी डेवलप की जाती है। बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, वो क्या काम करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि कुछ केमिकल्स हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली जैसे ऑक्सीन है या जिब्रेलिन्स हैं, ये क्या काम करते हैं, ये पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करा देते हैं। तो अगर हम उन केमिकल का स्प्रे कर देते हैं तो उन केमिकल से क्या हो जाते हैं, आजकल
आर्टिफिशियली भी यानी कि हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलप करा रहे हैं। उनमें बेस्ट एग्जांपल हैं जिनमें हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी मान लो सीड के कारण, तो वो हैं जो उसकी सीड जो है फ्रूट की क्वालिटी को यानी जैसे कहते हैं डिग्रेड करते हैं। उनमें टमाटो आजकल तैयार हो रहे हैं, ग्रेप्स तैयार हो रहे हैं स्टूडेंट्स, वाटरमेलन्स हैं जैसे तरबूजे हैं ये हम तैयार कर रहे हैं, या जैसे टोमेटो हैं तो इनको भी हम तैयार करते हैं। तो टोमेटो हो गए, ग्रेप्स हो गए, लेमन्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए हैं, ऑरेंज आप जैसे कहते हैं संतरे, इनको भी हम तैयार कर रहे हैं, वाटरमेलन्स हैं। तो ये क्या हैं, इस तरह के फ्रूट्स हैं जिनको हम आर्टिफिशियली डेवलप करा रहे हैं। इसके अलावा अब मान लीजिए जब फ्रूट डेवलप होता है, चाहे वो पार्थेनोकार्पिकली यानी पार्थेनोकार्पी से इंड्यूस हो रहा हो स्टूडेंट, फ्रूट डेवलप हो रहा हो, और या फिर मेनली चाहे वो नेचुरली यानी कि एक तरह से डेवलप हो रहा हो। अब ये देखते हैं कि जब फ्रूट में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो अब उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनमें कौन कौन से चेंजेस होंगे फ्रूट फॉर्मेशन में। तो ये देखते हैं जब राइपनिंग यानी जैसे कहते हैं, जब इसका मतलब है अब फ्रूट बन रहा है धीरे धीरे, अब वो क्या करेगा, राइपन यानी जैसे कहते हैं एक तरह से पकना स्टार्ट हो जाता है। राइपन में यानी जब फ्रूट राइपन करता है यानी एक तरह से पकता है, जब वो फ्रूट यानी कि एक तरह से पकेगा, मेच्योर होगा, तो उसमें कौन कौन से अब चेंजेस आते हैं धीरे धीरे। आपने देखा होगा जैसे अभी मैंने बताया था कि जो हमारे पास में कच्चा जो यानी कि फ्रूट होता है, एक तरह से जो अभी अनरिपन वाला फ्रूट होता है स्टूडेंट्स, वो ग्रीन कलर में होता है मोस्टली, यानी कि हरे रंग के होते हैं, ठीक है। हालांकि फ्रूट में और भी कलर हो सकते हैं लेकिन मोस्टली ज़्यादातर वो ग्रीन कलर में पाए जाते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से चेंज होते हैं। नंबर 1 पहला चेंज आता है सॉफ्टनिंग ऑफ द फ्रूट वॉल। जो फ्रूट की वॉल है, अभी मैंने बताई थी, जो मान लीजिए जैसे फ्रूट किससे बना है, ओवरी, तो ओवरी की जो वॉल है यानी कि पेरिकार्प, या जैसे कहते हैं पेरिकार्प डिफ्रेंशिएट करके बनाती है एपिकार्प, मेजोकार्प या एंडोकार्प, ये धीरे धीरे कैसी होने स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट्स, ये सॉफ्टन होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि एक तरह से सॉफ्टन से मतलब समझते हैं बहुत ज़्यादा ढीली यानी कि सॉफ्ट हो जाती है। क्यों, ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ मिडिल लैमिला, सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल जो होती है किसी भी आप प्लांट की सेल के ऊपर जो सेल वॉल होती है, ठीक है, तो वो सेल वॉल और उनको एक सेल को दूसरी सेल के साथ जो जोड़ने वाला कनेक्शन होता है जिसको हम मिडिल लैमिला कहते हैं, इनमें जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, वो एंजाइम्स उनको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होती है, सेल वॉल डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है और जो मिडिल लैमिला है वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी जो वॉल है, फ्रूट की जो वॉल है वो सॉफ्टन हो जाती है, यानी कि एक तरह से ढीली हो जाती है, या जैसे कहते हैं ना एक जैसे आप अगर उसको आसानी से प्रेस करें तो दबने लग जाता है। तो एक पहला चेंज तो ये आना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड अगर हम चेंज देखें स्टूडेंट तो कन्वर्जन ऑफ स्टोरेज मटेरियल, क्योंकि अब उसके अंदर जो ओवरी की वॉल यानी कि जो फ्रूट बना रही है, फ्रूट में क्योंकि अब क्या है कुछ स्टोरेज मटेरियल होते हैं, वो अलग अलग टाइप के स्टोरेज मटेरियल होते हैं जिनको हम रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं, या जिसको हम खाते हैं, उस फ्रूट का जो हम भाग खाते हैं। अब मान लीजिए जैसे उसमें क्या है, जो मान लीजिए स्टोरेज मटेरियल है वो कैसे होगा, कुछ इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से, ये जो एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उनको एक सॉलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्वीट फ्रूट है, मीठा यानी जैसे कहते हैं कोई फ्रूट है, तो उसमें जो यानी कि जो शुगर्स होती हैं वो सॉलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो शुगर हैं वो यानी कि एक तरह से जो स्टोरेज शुगर्स होती हैं वो स्टोरेज शुगर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक सॉलेबल फॉर्म में, यानी कि वो उसमें सॉलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मान लेते हैं सपोज उसके अंदर क्या है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड है, अगर मान लीजिए उसमें कोई ऑर्गेनिक एसिड होते हैं स्टोरेज फॉर्म में, तो वो ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं वो भी इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के कारण कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं सॉलेबल फॉर्म में। तो उससे क्या बन जाएंगे, वो जैसे एक सिट्रस जैसे कहते हैं ना आप, सिट्रस फ्रूट होते हैं या खट्टे, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है वो डिजॉल्व हो रहा है, तो वो ऑर्गेनिक एसिड से कारण से उससे क्या हो जाएगा, उस फ्रूट का जो टेस्ट है वो श्योर हो जाता है, एक तरह से ना खट्टापन आ जाता है। जैसे आप वो एग्जांपल देख सकते हैं सिट्रस में या ऑरेंज में जो संतरे होते हैं, ठीक है, इनके जो फ्रूट है उनमें ऑर्गेनिक एसिड धीरे धीरे सॉलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट यानी और क्या देखते हैं हम, जैसे स्टूडेंट्स अगला चेंज ये देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आपको मैंने बताया था कि जो ग्रीन यानी कि जैसे फ्रूट होते हैं, जो भी कच्चे फल होते हैं, उन कच्चे फलों में क्या होता है, जो प्लास्टिड होते हैं वो प्लास्टिड होते हैं कौन से, ग्रीन कलर वाले प्लास्टिड्स। आप जानते होंगे ग्रीन कलर के प्लास्टिड कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट स्लोली चेंज इनटू कलर्ड पिगमेंट, जैसे कहते हैं जो कलर्ड पिगमेंट वाले, या जिसे में कहते हैं जो रंगीन वाला जो यानी कि प्लास्टिड होता है उसको क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट।
वो एक कलर्ड यानी जैसे कहते हैं कैरोटिनॉइड्स यानी कि प्लास्टिड है, उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, जो रंग आना स्टार्ट हो जाता है। आप देखते हैं ना किसी फ्रूट में कोई ना कोई रंग होता है, कलर होता है। कोई जैसे मान लीजिए रेड कलर का है, कोई आप मान लीजिए जैसे येलो कलर के हैं, ठीक है। इस तरह से कोई ना कोई रंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका कारण क्या होता है रंग आने का, कि जो उसके अंदर पाए जाने वाले ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो ग्रीन कलर वाले पिगमेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो एक कैरोटिनॉइड या जैसे कहिए कलरफुल क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ साथ उनमें कोई पिगमेंट जैसे कहते हैं स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और वो पिगमेंट कौन सा होता है, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन एक तरह से कलर पिगमेंट होते हैं। तो ये एंथोसाइनिन यानी कि उनके अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिससे उस एक फ्रूट की स्पेशल यानी जैसे कहते हैं स्पेशलिटी यानी जो उसके अंदर कलर है, स्पेशल जो कलर होता है वो डेवलप हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट जो चेंज आएगा वो क्या है, वो होता है ऑक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लेवरिंग। जो फ्लेवरिंग कंपोनेंट्स होते हैं, जो एक फ्लेवर यानी कि प्रोवाइड करते हैं फ्रूट को, यानी एक जो गंध जैसे कहते हैं अरोमा, जो अरोमा यानी कि जो जिससे बनती है, उसकी जो खुशबू होती है, जैसे फ्रूट आप दूसरे यानी जैसे ही फ्रूट को काटोगे उसकी एक अपनी एक गंध होगी, एक अपनी खुशबू होती है, उसमें एक अपना सेंट होता है। तो जो ये यानी कि अरोमा है वो यानी एक तरह से क्या हो जाती है, वो ऑक्यूमुलेट हो जाती है, ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लेवरिंग कंपोनेंट्स। तो ये क्योंकि एक कंट्रीब्यूट करेगा टू फ्लेवर, एक तरह से उस फ्रूट को फ्लेवर यानी कि देता है, या एक जैसे कहते हैं अरोमा देता है उस जो राइप फ्रूट होता है यानी कि पकने वाला फल है। इसके अलावा और क्या चेंज हो सकता है, कुछ फ्रूट में हम ये भी देखते हैं, एक होते हैं जैसे क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट। जो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें क्या होती है कि जो उसकी रेस्पिरेटरी, क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट क्या होते हैं, क्लाइमेक्ट्रिक एक स्टेज होती है किसकी, रिपन की, यानी जब वो पकता है फल तो उसमें इथाइलिन गैस क्या होती है, बहुत ज़्यादा यानी कि बनना स्टार्ट हो जाती है। हालांकि कुछ ऐसे होते हैं जो बिना यानी कि इस इथाइलिन के ही मेच्योर होते हैं, बिना यानी कि इथाइलिन गैस के ही पकते हैं, ठीक है। लेकिन कई सारे फ्रूट ऐसे हैं जो मेनली जैसे जब पकते हैं तो उनमें ये इथाइलिन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है। तो जब वो इथाइलिन गैस के कारण यानी कि आप जानते हैं इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन भी है जो प्लांट में सबसे ज़्यादा मेनली फलों को पकाने के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द जैसे कहते हैं राइपन ऑफ द फ्रूट्स। तो जो फ्रूट होते हैं उन फ्रूट्स को पकाने के लिए यानी कि एक गैस है, उसको हम कहते हैं इथाइलिन। तो इथाइलिन जो जिन फ्रूट्स में डेवलप होती है तो उस इथाइलिन के कारण उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है यानी उस फ्रूट में जो रेस्पिरेशन की दर होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्ट्रिक, ठीक है, इसको कहते हैं हम, यानी उसमें एक तरह से ये रेट बढ़ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, ये चेंजेस आते हैं, उससे एक प्रॉपर यानी कि जैसे कहते हैं अब फ्रूट डेवलप हो जाता है। तो ये वीडियो मेरी अच्छी लगी आपको स्टूडेंट्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।